राधे राधे दोस्तों। महाभारत की मिट्टी ने जन्म दिए हैं वो योद्धा जिनकी तलवारों की गूंज आज भी इतिहास की दीवारों से टकराती हैं। आज हम बात करेंगे महाभारत के उन 10 महान योद्धाओं की जो महाभारत के युद्ध में जब वो भाग लिए तो उस समय उनकी आयु कितनी थी, उनका पराक्रम कैसा था इस महायुद्ध में। यह सिर्फ उम्र की गणना नहीं, यह एक युग की गाथा है जहां धर्म और अधर्म के बीच हुआ था इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। 10वें नंबर पर है दुशासन, जिसने द्रौपदी को सभा में अपमानित किया, जिसकी हंसी इतिहास में गूंजती रही। महाभारत के युद्ध के समय वह 48 वर्ष का था और 48 वर्ष की उम्र में उसने युद्ध में काफी साहस दिखाया, पर भीम ने उसे पकड़कर मल दिया और उसकी छाती चीरकर उसका रक्त पिया। भीम की यह प्रतिज्ञा, उनका संकल्प महाभारत की सबसे क्रूर पराक्रमी घटना बन गई। 9वें स्थान पर है कृपाचार्य। कृपाचार्य चिरंजीवी और युद्ध शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। उनकी आयु 90 वर्ष की थी और 90 वर्ष की आयु में भी उनका पराक्रम युवाओं से अधिक था। वे पांडव और कौरव दोनों के गुरु थे, पर युद्ध में कौरवों के पक्ष में लड़े। उन्होंने कई बार अकेले ही पांडवों के महारथियों को रोका और अंत तक जीवित रहकर कुरुवंश की रक्षा के लिए कार्यरत रहे और बाद में वन की ओर तपस्या के लिए प्रस्थान किया। 8वें स्थान पर है दुर्योधन। दुर्योधन कौरवों का सेनापति और अधर्म का प्रतिनिधि था। महाभारत युद्ध के समय उसकी उम्र 56 वर्ष की थी और 56 वर्ष की उम्र में भी उसका पराक्रम वीरता से भरपूर था। उसने पांडवों से कई बार गदा युद्ध किया। उसकी सेना नायकी में 11 अक्षौहिणी सेना ने युद्ध किया। उसके पास अपार बल था, परंतु उसका घमंड, दूसरे के प्रति ईर्ष्या और उसका लालच उसे सबसे बड़ा अधर्मी बना दिया। उसने पांडवों का हक छीनना चाहा, परंतु भीम ने उसकी जंघा तोड़ दी और अधर्म का अंत हुआ। 7वें स्थान पर है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर धर्मराज सत्य के प्रतीक थे। महाभारत युद्ध के समय उनकी उम्र 58 वर्ष की थी और 58 वर्ष की उम्र में उनकी तलवार शायद कम चली, पर उनकी बुद्धि, नीति और संयम पूरे युद्ध में मार्गदर्शन रहे। उन्होंने शैल्य सहित कौरव सेना को पराजित किया। उनकी सत्यनिष्ठा ने उन्हें राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के योग्य बनाया। 6ठे नंबर पर है महारथी कर्ण। महारथी कर्ण सूर्यपुत्र, दानवीर और अदिति योद्धा थे। महाभारत के समय उनकी उम्र 60 वर्ष की थी और 60 वर्ष की उम्र में उनका पराक्रम युद्धभूमि को हिला गया। उन्होंने भीम, युधिष्ठिर और नकुल सहदेव को परास्त किया। जब उन्होंने अर्जुन से द्वंद्व किया तो पूरे स्वर्ग में भी रोमांच था, परंतु शापित रथ का पहिया धरती में धंसा और धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन ने उनका वध किया। उनकी मृत्यु पर भगवान श्री कृष्ण की आंखों में भी श्रद्धा थी। 5वें स्थान पर है महाबली भीम। भीम पवन देवता के पुत्र, बल का साक्षात रूप थे। महाभारत के समय उनकी उम्र 56 वर्ष की थी और 56 वर्ष की उम्र में भी उनकी गदा के एक प्रहार से हाथी धराशायी हो जाती। उन्होंने युद्ध में कौरवों के 100 भाइयों को अपने हाथों से मार डाला, दुशासन का वध कर द्रौपदी के अपमान का बदला लिया और उसका रक्त पीकर प्रतिज्ञा पूरी की। दुर्योधन के साथ उनका गदा युद्ध इतिहास का सबसे क्रूर युद्ध था। भीम के पराक्रम का अर्थ था भीषण विनाश। 4थे स्थान पर है धनुर्धारी अर्जुन। अर्जुन गांडीवधारी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय थे तथा महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन की आयु 55 वर्ष की थी और 55 वर्ष की आयु में उन्होंने युद्ध भूमि में 13 अक्षौहिणी सेना का सामना किया। भीष्म, कर्ण, जयद्रथ, सुशर्मा जैसे महारथियों को उन्होंने युद्ध में पराजित किया। जयद्रथ वध के दिन अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले ऐसा बाण चलाया कि तीनों लोग हिल गए। उनकी एकाग्रता, उनकी बाण वर्षा और उनका विवेक उन्हें इतिहास का सबसे प्रबल धनुर्धर बनाते हैं। 3रे स्थान पर है गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल के थे और शस्त्र विद्या में इतने पारंगत थे कि देवताओं को भी पराजित कर दे। उनकी उम्र थी 58 वर्ष, पर उनका तेज, अनुभव और रणनीति युद्धभूमि में कौरवों का सबसे बड़ा बल बन गया था।
गुरु द्रोणाचार्य ने 11वें दिन से 15वें दिन तक युद्ध की कमान संभाली। उनके हाथों से हजारों महारथी वीर मारे गए। उन्होंने चक्रव्यूह रचा जहां अभिमन्यु की वीरगति हुई, लेकिन जब उन्हें झूठ में बताया गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया तो उनका मन टूट गया और उस टूटे हुए मन के साथ धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। दूसरे नंबर पर है पितामह भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म, देवव्रत, जिन्होंने पिता के प्रेम में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। वे उस समय लगभग 150 वर्ष के थे। इतनी उम्र में भी वह 18 दिन के युद्ध में 10 दिन तक सेनापति बने रहे। उन्होंने पांडवों की सेना को ध्वस्त कर दिया। हर दिन हजारों योद्धा उनके बाण से मारे गए। भीष्म अकेले योद्धा थे जिनका पराक्रम देखकर श्री कृष्ण तक विचलित हो उठे और सुदर्शन चक्र उठाने को मजबूर हुए। उनकी युद्ध नीति, आकाश में उड़ते बाणों की बौछार और उनकी दृढ़ता ने उन्हें अमर बना दिया। और अंत में अर्जुन ने शिखंडी की मदद से भीष्म को धराशाही किया। सरसैया पर जहां उन्होंने इच्छामृत के द्वारा उत्तरायण तक प्रतीक्षा की। प्रथम स्थान पर है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, युद्ध के सूत्रधार थे। महाभारत के युद्ध के समय उनकी उम्र लगभग 90 वर्ष की थी, पर जैसे उनका जीवन काल से परे था, वह अर्जुन के सारथी बने और केवल रथ नहीं चलाया बल्कि धर्म का रथ पूरे युद्ध में आगे बढ़ाया। उन्होंने गीता का उपदेश देकर कायरता से भर गए अर्जुन को उन्होंने कर्मयोगी योद्धा बना दिया। जब जब धर्म संकट में आया, श्री कृष्ण ने चमत्कारी मार्ग निकाले। भीष्म, कर्ण, द्रोण और जयद्रथ, इन सभी के वध में उनका अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन रहा। वे युद्ध नहीं लड़े पर युद्ध को चलाया, जैसे निर्देशक मंच के पीछे से अभिनय करा रहा हो। तो मित्रों, यह था महाभारत के 10 महान योद्धाओं की उम्र और उनके पराक्रम की वह गाथा जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह बताती है कि उम्र कभी पराक्रम की सीमा नहीं होती। धर्म की रक्षा के लिए कोई 150 वर्ष की उम्र में भी युद्ध कर सकता है और कोई अधर्म के लिए अपनी शक्ति खो बैठता है। अगर आपको यह महाभारत की अद्भुत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताइए इनमें से किस योद्धा की गाथा ने आपको सबसे ज़्यादा भावुक कर दिया। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।